दोस्तों कुछ भाइयों का सवाल रहता है कि हम नई गाड़ी खरीदें या फिर सेकेंड हैंड खरीदें, किस में फायदा है, कौन सी गाड़ी लेना ठीक रहेगा जिसमें हमारे पैसे भी बचें और गाड़ी में खर्चा भी नहीं आए। ऐसा ना हो कि हम पुरानी गाड़ी ले लें और पैसे लगाते रहें, या फिर ऐसा ना हो कि हम नई ले लें, बैंकर बर्बाद हो जाएं, बहुत महंगी 8 लाख 9 लाख की गाड़ी लें और फिर कुछ समय बाद उसमें भी दिक्कतें आने लग जाए। तो हमें पूरी जानकारी दो कि नई गाड़ी लेने में ज्यादा फायदा रहता है या पुरानी गाड़ी लेने में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे, पूरी जानकारी आपको दूंगा कि नई के क्या एडवांटेज होते हैं और पुरानी गाड़ी के क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज होते हैं। पूरी डिटेल दूंगा, किसको लेने में कितना फायदा है क्या नहीं है। तो वीडियो में बने रहिए। अगर आप एक 4 व्हीलर गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपको कार लेने में बहुत मदद करने वाला है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना दोस्तों। देखो दोस्तों, दोनों ही गाड़ियों का एक अलग अलग एडवांटेज होता है। नई लेने का एक अलग फायदा है, पुरानी लेने का एक अलग फायदा है। सबसे पहले बात करें बजट की। अगर आपका बजट अच्छा है, आप एक अच्छे पोजीशन वाले बंदे हैं, अमीर बंदे हैं, तो आप नई ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्योंकि आपको अपने सोसाइटी में वैल्यू भी बना के रखनी होती है, तो उसके लिए नई गाड़ी ठीक रहेगी। क्योंकि सेकंड हैंड ही होती है। आपके जो मिलने वाले चाहने वाले कहेंगे कि पुरानी ले ली, कितनी भी न्यू ब्रांड हो, देख के वो बोलेंगे पुरानी ले ली, चलो ठीक है यार, गाड़ी गाड़ी होती है, पुरानी ले ली। थोड़ा सा आपका स्टेटस लेवल पे असर पड़ेगा। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो आप नई पे जा सकते हैं। नई आपकी वैल्यू बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करती है, आपकी इज्जत बढ़ाने में। अब बात करते हैं मिडिल क्लास भाई, हम जैसे अपन जैसे भाई जो अपनी परिवार को सुविधा देना चाहते हैं, खुद को सुविधा देना चाहते हैं, सर्दी गर्मी बरसात से बचत हो जाए। ज्यादा वैल्यू बढ़ाना या अपना नाक ऊंचा करना सोसाइटी में, वो उनको इतना मायने नहीं रखता है। एक बेहतरीन बढ़िया गाड़ी चाहिए होती है जिसमें कोई खराबी भी नहीं आए और कम पैसे में आ जाए और बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो, बहुत ज्यादा बढ़िया गाड़ी हो। तो आप सेकंड हैंड पे जा सकते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूं कि सेकंड हैंड लेने में तो क्या फायदा है और नई लेने में क्या फायदा है। देखो दोस्तों, जब भी आप नई गाड़ी खरीदते हैं तो आपको लगभग 5,000 8,000 किलोमीटर तक उस गाड़ी को, मतलब उसके इंजन को रवां करना पड़ता है। जब आप नई गाड़ी लेते हो, चाहे आप बाइक लो चाहे कार लो, उसका माइलेज बहुत ज्यादा कम रहता है क्योंकि पार्ट्स को कंपनी बना के भेज देती है, तो उनका सेटलमेंट होने में टाइम लगता है। कंपनी पार्ट्स बना देगी, एक पार्ट्स को दूसरे पार्ट से अटैच कर देगी जहां जहां पे पार्ट्स अटैच होंगे, लेकिन जब तक वो चलेगा नहीं। जैसे कोई भी पेशेंट होता है, उसका फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसको डॉक्टर पट्टी कर देता है, ठीक कर देता है, प्लास्टर कर देता है, लेकिन बाद में उसको बोलता है आपको चलना पड़ेगा। तब पैर का मूवमेंट बैठेगा, तब सेटलमेंट बैठेगा कि कैसे चलना है, कैसे पैर को रखना है, कितना दर्द है, कितना कंट्रोल करना, दर्द को सहन करना है, और धीरे धीरे फिर हैबिट में आ जाएगा। वैसे ही नई कार के साथ होता है, उसके पार्ट्स कंपनी ओनली फिट करके भेज देती है और उसको जहाजों से या बड़े बड़े प्लेनों से लोड करके भेज देती है। वो गाड़ी ओनली शोरूम से, फैक्ट्री से शोरूम तक आती है ना, उतने से पीरियड में ही उसको कोई वर्कर चला के लाता है। उसके अलावा वो उसकी लाइफ में कभी भी नहीं चलती है। तो उसके जो पार्ट्स है ना, उनका सेटलमेंट नहीं हो पाता। इसलिए कहा जाता है नई नई गाड़ी को आराम से चलाओ, 60 70 की स्पीड पे ही चलाओ, ज्यादा खींचो मत। ज्यादा खींचोगे तो उसका इंजन में घिसा हुआ आएगा पार्ट्स में, और फिर लाइफ टाइम के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी गाड़ी में। तो शुरुआत में एक प्रकार से बच्चे की तरह ध्यान रखना पड़ता है कार का। माइलेज भी उसका कम रहता है, फिर धीरे धीरे पहली सर्विस दूसरी सर्विस पे उसका माइलेज खुल जाता है। पुरानी गाड़ी, अब ज्यादा पुरानी के लिए नहीं कह रहा, लेकिन अगर आप 8,000 10,000 चलाई हुई गाड़ी लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप एक अल्टो गाड़ी लेते हैं, नई आपको मान लो 4 लाख की पड़ रही है वो। अगर आप 8,000 10,000 चली हुई लेंगे तो वो आपको पड़ेगी 3,20,000 3,30,000 3,35,000 इस रेट में। मतलब आपके सीधे ही 70 80 हजार रुपए बचेंगे। और 7 8 हजार चली हुई गाड़ी कोई भी मायने नहीं रखती, क्योंकि आप नहीं लाओगे ना, तब भी आपको 7 8 हजार तो उसको रवां करने में लगेगा, उसके इंजन को सेटलमेंट, इंजन का सेटलमेंट बिठाने में लगेगा, उसकी सर्विस खुलवाने में लगेगा, उसका पार्ट्स का सामंजस्य बिठाने में टाइम लगेगा, इतना सा तो अगर आप पुरानी गाड़ी लेते हो ना, सीधे ही आपके बचेंगे 80 हजार रुपए, और वो रहेगी 10 महीने 11 महीने 12 महीने पुरानी। इतना फर्क रहेगा। गाड़ी वही न्यू ब्रांड है, बिल्कुल नहीं है। उसने ओनली बस उसकी इंजन को रवा करने का काम किया है और फिर आपकी हेल्प में उसने आपको सुपुर्द कर दिया, आपको सौंप दिया, और आपके 80 हजार रुपए बच रहे हैं। 80 हजार का पेट्रोल अगर आप डलाओगे तो आपको 2 साल तक पेट्रोल डलवाना नहीं पड़ेगा। बस आपके एक टैग जरूर लगेगा कि ये सेकंड ओनर है, उसके अलावा वो गाड़ी बिल्कुल न्यू ब्रांड है। अगर आपको फर्क नहीं पड़ता है
सेकंड ओनर के टैग से, और आपके फ्रेंड जानकार कहेंगे कि सेकंड हैंड लिया, अच्छा, बस इतना सा टैग आपको लगेगा। नहीं तो वो गाड़ी कोई भी दिक्कत नहीं है उसमें। उसके इंजन का सेटलमेंट हुआ है अभी तक, तो पिक्चर अभी बाकी है, चलना अभी बाकी है उस गाड़ी को, अभी ओनली उसका सामंजस्य ही बैठा है। और नई गाड़ी आप लेके आओगे तो आप जैसे ही लाए, शोरूम के रैंप से नीचे उतारे, और सामने अगर कोई पत्थर के टच हो गई और एक स्क्रैच भी आ गया, तो आपके दिल पे धक्का लगेगा कि मैंने नई गाड़ी ली है और 1 घंटे बाद इस पे स्क्रैच आ गया। जबकि पुरानी गाड़ी पे फील तो होता है अपनी चीज पे, कुछ भी नुकसान होता है तो, लेकिन इतना ज्यादा दिल पे नहीं लगता कि ये क्या हो गया। और आप नई गाड़ी खरीदोगे, जैसे ही शोरूम से नीचे उतारे तो उसके सीधे ही 80,000 1 लाख डाउन, बिल्कुल ऊपर से नीचे आके गिरेंगे। 80,000 1 लाख रुपए डाउन हो गए। खरीद लिया आपने, रोड पे लिया है, वहीं पे आपके 80,000 1 लाख डाउन हो गए। तो नई में और पुरानी में ये फर्क होता है। पुरानी मतलब ओनली 5-7 हजार 8 हजार चली हुई, ये आपको लाख रुपए के आसपास की बचत देके जाती है, और गाड़ी बिल्कुल पेटी पैक ही होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। और उसका इंजन का माइलेज खुलता ही है, मतलब अभी अभी उसका माइलेज खुलना शुरू ही हुआ है और आपने खरीद लिया। बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसी बात नहीं है खराब गाड़ी है, बहुत सारे लोग होते हैं उन्होंने वैगनार खरीद ली और 5-7 हजार किलोमीटर चलाए, और फिर उनके मूड मतलब किसी ने भ्रमित कर दिया या किसी दूसरे को देख के, यार वैगनार नहीं, मैं तो स्विफ्ट लेना चाहता था यार, चलो ऐसे करते हैं इसको भरवा देते हैं कंपनी में, और अगर कंपनी में नहीं भरते हैं तो कोई अगर बायर मिल जाता है तो बाहर बेच देते हैं, नहीं फिर कंपनी में भर के और स्विफ्ट ले लेंगे अपन, या फिर बलेनो ले लेंगे। इस टाइप के भी बहुत सारे हैं, मतलब बहुत पैसे वाले लोग भी ऐसे हैं जो गाड़ी लेते हैं और उनको अगर नहीं जमी वो गाड़ी, तो वो 4 महीने 3 महीने बाद ही उसको सेल आउट कर देते हैं और दूसरी ले लेते हैं। इतना पैसों पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि कमाई बहुत ज्यादा, बहुत पैसे वाले होते हैं ना, वो इन चीजों को इतना फोकस नहीं करते। तो अगर आप सेकेंड हैंड गाड़ी लेते हैं, 5-7 हजार चली हुई बहुत गाड़ियां मिलेगी, आप सर्च करके देखोगे ना, आपको 10 हजार चली हुई गाड़ी, 11 हजार चली हुई गाड़ी, या 5 हजार चली हुई गाड़ी बहुत सारी रहती है, और सर्विस रिकॉर्ड रहता है कंपनी में कि हाँ इसकी एक ही सर्विस हुई है, तो वो सब कुछ सही होता है। और फिर भी एक बार अच्छे से देख लेते हैं, क्योंकि कई बार कोई मान लो, वैसे तो इतनी नई गाड़ी में कोई खराबी नहीं होती, लेकिन अलग अलग माइंड के लोग होते हैं, हो सकता है कुछ खराबी करके दे रहे हो, तो चेक कर लेंगे। बाकी अपना अपना ओपिनियन है, किसी को नई पसंद है, किसी को पुरानी पसंद है। तो मैं ये नहीं कहता कि नई सही रहती है पुरानी नहीं लेनी चाहिए, या ये भी नहीं कहता कि पुरानी ही लेनी चाहिए नई नहीं लेनी चाहिए। नहीं तो बहुत सारे जो मेरे व्यूवर्स है वो बोलेंगे भाई साहब आप सेकंड हैंड गाड़ियों को प्रमोट करते हो, फिर ऐसे तो नई कौन लेगा। तो दोनों का ही अपना अपना एक ओहदा है, अपना अपना एक स्थिति है दोनों की, दोनों अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी जगह पे ठीक है। चॉइस आपकी है, आप पैसे को अहमियत देते हो और माइलेज खुल जाए गाड़ी का और अच्छी चलने लायक हो जाए, उस पार्ट को ज्यादा फोकस करते हो, या फिर आपकी सोसाइटी में वैल्यू बढ़ाना, अपना स्टेटस लेवल हाई रखना, उसको ज्यादा फोकस करते हो, वो डिपेंड आप पे करता है। तो उम्मीद है ये एक पूरा एक लेसन रेडी करके और मैंने आपको नॉलेज दी है, मेरी बात अच्छी लगी होगी, कुछ समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए नॉलेजफुल वीडियो बनाया हूं मैं। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।